आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चारेलेसम बांडा। आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वो जगह है चारेलेसम ग्राम पंचायत की शमशान भूमि। कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म लेकर इस धरती पर आता है तो अंतिम यात्रा जब वो अपने जीवन की पूरी करता है तो उस समय उसकी अंतिम यात्रा यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है और ये है शमशान भूमि। आज हम, हालांकि शमशान भूमि तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको गंगानगर जिले की एक ऐसी शमशान भूमि दिखाएंगे जो वास्तव में शानदार तरीके से इसका विकास हुआ है, और एक ऐसी शमशान भूमि जिसे देखकर आप ताजुब हो जाएंगे, जिसके सौंदर्य व जिसकी शानदार व्यवस्थाओं को देखें तो यहाँ पर आने के बाद में रहने को मन करता है और देखने को मन करता है कि इस प्रकार की कोई शमशान भूमि भी हो सकती है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको दिखाता हूँ ग्राम पंचायत चारेलेसम बांडा की ये शमशान भूमि। गंगानगर जिले की अगर बात करें शमशान भूमि की, तो बहुत सी शमशान भूमियाँ इस कार्यकाल में सरपंचों ने विकास करवाए हैं, लेकिन आज जहाँ पर पहुँचे वो शमशान भूमि एक शानदार तरीके से बनाई गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ का पूरा दृश्य दिखाया जाए कैमरे के माध्यम से, चारों तरफ से इस शमशान भूमि का जो नज़ारा दिखाया जाए कि किस प्रकार से यहाँ के मुखिया ने मेहनत की है। तो आप देख सकते हैं अभी जो शमशान भूमि है निर्माणाधीन है, क्योंकि कोरोना के टाइम से इस शमशान भूमि की शुरुआत हुई थी और बीच बीच में जो काम है वो स्थगित हुआ, लेकिन अभी भी शमशान भूमि में काफ़ी हद तक जो है वो काम पड़ा है। तमाम जानकारी हम लेंगे क्योंकि कब से इसकी शुरुआत हुई और ये आइडिया कब से आया। मेरे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच भागीरथ जी शर्मा मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है वो शमशान भूमि का आइडिया आया। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारी शमशान भूमि चारालेसन में। भागीरथ जी कहते हैं कि जीवन में मनुष्य आता है, इस धरती पर जन्म लेता है और अंतिम जो यात्रा है उसकी ये है जहां पर हम आज बैठे हैं। मतलब हमने शमशान भूमि तो खूब देखी है इस पूरे जिले के अंदर, मतलब शमशान भूमि में लोगों ने अच्छे काम किए, लेकिन आपकी जो शमशान भूमि है उसमें यहाँ आकर जब देखा तो इसका नज़ारा ही कुछ अलग है। किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर क्या कहना चाहूँ? मेरा ये मानना है कि सबसे पावन और पवित्र जो स्थान है, जो व्यक्ति का अंतिम स्थान है, वो यही जगह है। ये सत्य है कि जो जन्मा है वो जाएगा जाएगा, तो वो जिस क्षेत्र में रहने वाला है, जिस गाँव का रहने वाला है, उसकी जो पावन भूमि है, शमशान भूमि, उसी में जाता है। बिल्कुल। तो मैं 10 से 15 की योजना में भी सरपंच रहा। उसके बाद मेरे मित्र कुलदीप जी की मिसेज़ भी सरपंच रही। अच्छा। हाल-फिलहाल मेरी मिसेज़ भी सरपंच है। अच्छा। गाँव में मौतें होती रहती है, बुज़ुर्ग हैं जो जाते हैं, कई बार कुछ दुर्घटनाएँ होती है, वो बिल्कुल। शमशान भूमि में आना ही पड़ता है, जो जीवन में ना रहे। बिल्कुल। तो आते रहते थे, हालात शमशान भूमि की खराब थी, हम पद पे रहे तो भी उस समय नहीं कर पाए। इसके अंदर जैसे लकड़ी लेके आते हैं, जलाते हैं, हाँ तो जी। तो ट्रैक्टर ट्राली के अंदर ट्रैक्टर ट्राली भी अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था, मतलब इस प्रकार की हालात थी इस शमशान इस भूमि की। शमशान भूमि की। और कोरोना काल के दौरान, इस कार्यकाल में मेरी दादी जी एक्सपायर हुए। अच्छा। तो उनके संस्कार के लिए आए, तो मेरे मित्र हैं विनय जी गोदारा गुरु जी, अच्छा। उन्होंने ऐसा टोंट मारा, अच्छा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले निकाल दिए, 5 साल कुलदीप ने निकाल दिए, अब तेरे आ गए, कम से कम इसको तो सुधार लो। बिल्कुल। उसी दिन से मेरे ज़हन में ये बात आई कि अपने इस पे काम करना है। बिल्कुल। और फिर हमने इस पे काम किया, और जैसे-जैसे आइडिया आए, कोई नेट से उठाया, किसी की शमशान भूमि को देखा, किसी के गेट को देखा, देखते हुए सारा सब चीज़ों का समायोजन करके, और ग्राम पंचायत का जो फंड है, एसएफसी, एफएफसी, उनमें इसको शामिल करते हुए अलग-अलग छोटी-छोटी सैंक्शनें निकाल के इस काम को हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। अभी भी काम अधूरा है। ये मानो 70% हुआ है, 30% अभी भी इसके अंदर काम करने वाला है। जैसे दूब वगैरह लगाने वाली है, पौधे वगैरह लगाने वाले हैं, बैठने के लिए सीट वगैरह लगाने वाली है। कुछ काम अब भी बकाया है, 30% मानता हूँ। बिल्कुल भागीरथ जी, आपकी मिसेज अभी वर्तमान में सरपंच है, आप भी सरपंच रहे हो। इससे पूर्व में जो देवेंद्र इंदली है उनकी मिसेज भी सरपंच रही है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शमशान भूमि है वो अंतिम यात्रा यहीं खत्म होती है। लेकिन मतलब जब आपने इसमें काम की शुरुआत की तो किस प्रकार की समस्याएं आपको देखनी पड़ी, किस प्रकार से बाधाओं का जो है वो सामना करना पड़ा? देखो जी, मैं इसमें बहुत सी, जैसे
सबसे पहले तो ये थी कि इस काम को किस योजना में किया जाए, ठीक है। कैसे किया जाए, इतने पैसे कहाँ से आएँगे? बिल्कुल। तो हर समस्या का सामना करते हुए कभी पंचायत समिति से कुछ राशि ली, कुछ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में ग्राम पंचायत ठीक है। पुरस्कृत हुई थी, 12 लाख रुपए हुँ, वो इसमें इन्वेस्ट किए। हुँ। कुछ सैंक्शन ऐसी थी जो बताएँ तो गलत है ऑफ रिकॉर्ड, हमने कुछ काम एडवांस करवा दिए। काम चल रहा है, काम अधूरा रह गया, एसएफसी की राशि बाद में आई, सैंक्शन बाद में निकाली। ऐसी बाधाएँ तो देखो काम करते हैं तो आती है। बिल्कुल। ऑफ रिकॉर्ड जाके भी हमने काम करके हमने ये कोशिश की है कि पूरे गंगानगर जिले में एक मिसाल पेश करें। आने वाले सरपंचों के लिए जो इस कार्यकाल में उनके लिए भी मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में कोशिश करें जितनी भी श्मशान भूमि है, कम से कम एक कार्यकाल में एक श्मशान भूमि को तो टारगेट लेके बढ़िया तैयार करें एक सरपंच तो बढ़िया रहेगा। आने वाले लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, हमें ये सुकून भी मिलता है। सुकून तो ये मिलता है कि कोई आके ये कहे कि आपका श्मशान भूमि बहुत बढ़िया तैयार की है। बिल्कुल। आते तो दुखी टाइम में जो कोई चला जाता है उसके दुःख में शरीक होने के लिए आते हैं। पर आने के बाद भी कोई आदमी बैठ के ये कहे यार ये चीज़ बहुत बढ़िया बनाई है। बिल्कुल सही बात तो है। इससे ये होता है कि हमने कुछ अच्छा किया है। अच्छा भागीरथ जी आपने शानदार संदेश दिया क्योंकि जो बात उस समय आपको महसूस महसूस हुई उसको आपने ग्राउंड पर उतारा है। अच्छा अब लोग बाग यहाँ पर आते हैं आपके मतलब पंचायत के लोग भी आते हैं, बाहर से लोग इस श्मशान भूमि की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं क्योंकि हम पंचायतों में जाते हैं। तो फिर कैसा लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया लगता है और वो लोग यहाँ बातचीत यहाँ ही नहीं करते, वो जहाँ से आते हैं अपने गाँव में जाके अपने जनप्रतिनिधि को भी वो कहते हैं और बिल्कुल। मेरा यही संदेश है कि वो लोग उन जनप्रतिनिधियों को कहें और वो भी इससे भी बढ़िया बनाने की कोशिश करें लेके। तो एक गाँव लोग कहते हैं ना शहर सुंदर है, बिल्कुल। हम चाहेंगे अगर इस टारगेट से लेके चले हमारा स्कूल, हमारा श्मशान भूमि, हमारा जोहड़ और हमारे चौगान अगर बढ़िया बन जाएँ, तो गाँव शहर से कई गुना आगे निकल जाएँगे। अच्छा भागीरथ जी, अब इसमें अगर मुख्य तौर पर बात करें तो देखा है आपने मतलब बढ़िया तरीके से इंटरलॉकिंग भी हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं एक पार्क और जो कहते हैं कि ये जो पेड़-पौधे उनका काम अभी बाकी है, उसकी कब से तैयारियाँ होगी? किस प्रकार से कितना टाइम लग जाए कंप्लीट होने में? ये जो अब ऋतु है, जो पौधे लगाने हुँ, वाली अभी हुँ। बारिश से हुँ, पहले हुँ। जो मौसम है, उसमें इसको पूर्ण रूप से इसकी चेयर वगैरह, इसमें पार्क वगैरह, इसमें पौधे वगैरह, फलदार पौधे भी, छायादार पौधे भी और ये सारा हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी टाइम में हम इसको पूर्ण कर दें। तो अगर बात करें इस पंचायत के सौगात की, तो मतलब इस ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी सौगात आप इसे मानते हो? हाँ, सबसे बड़ी मैं इसे ही मानता हूँ कि सबसे बढ़िया काम मेरा ये रहा है, उसके बाद मैंने गिल्लांवाड़ी स्कूल है, अच्छा। उसको भी बढ़िया तैयार किया है। अच्छा, इसके अलावा भगीरथ जी और क्या कार्य चल रहे हैं पंचायत में? अभी इंटरलॉक चल रहे हैं, सामुदायिक शौचालय चल रहे हैं। और सार्वजनिक पेयजल डिग्गियाँ चल रही है, पुलियों का काम हो रहा है और जल जीवन मिशन में प्रत्येक वाटर वर्क्स के अंदर काम चल रहे हैं। हमारे जितने भी वाटर वर्क्स हैं सब में ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, डिग्गियाँ बन रही है, लोगों के कनेक्शन हो रहे हैं और पीडब्ल्यूडी से एमएलए साहब द्वारा जो राशि दी गई है, उनके 10 करोड़ जो रोड के लिए आते हैं, उनकी अनुशंसा से रोडें बन रही है। आप आए होंगे रास्ते में रोड का काम चल रहा बिल्कुल। है। तो काम हम संतुष्ट हैं कि काम काफ़ी चल रहे हैं। सिर्फ एक बात से परेशान है कि हमारे किसानों के लिए, खाड़ों के लिए कोई किसी तरीके का कोई बजट का प्रावधान नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे किसान परेशान हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रशासनिक ढांचे से ये चाहेंगे कि किसानों के लिए, खाड़ों के लिए अगर तुरंत व्यवस्था करवा दी जाए बजट की, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहरें हमारी बन रही है। अच्छा। मेरे पंचायत क्षेत्र में जितनी नहरें हैं, सबके टेंडर हो चुके हैं, सब काम स्टार्ट कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। सिर्फ अगर खाड़ों का और हो जाए, तो हम बिल्कुल बढ़िया ये मानेंगे कि भी किसानों को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बिल्कुल भागीरथ जी अगर बात करें तो अनूपगढ़ को जिला बनाने की जो घोषणा हुई है, क्योंकि एक बड़ी मांग करीब 11 सालों से जिला बनाने को लेकर संघर्ष चल रहा था और आज संघर्ष की जीत हुई है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार से इस मतलब सौगात को देखते हो आप? मैं मानता हूँ कि बहुत ही खुशी का पल है जिला बनना और इस जिले की खुशी में सबसे बड़ा जो धन्यवाद दूंगा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं सुरेश जी बिश्नोई, उनके 11 साल की तपस्या, उन्होंने जो अपना मेन जो उनका एडवोकेट का जो कार्य था वो छोड़ के और 11 साल लगातार उसमें उन्होंने तपस्या की है। सबसे बड़ा मैं मानता हूँ उनका और दूसरा मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस क्षेत्र की इस माँग को समझा, सुरेश जी के संघर्ष को समझा और हमें जिले की सौगात दी और उसके बाद जितने भी लोगों ने आहुति दी है, चाहे घर बैठ के, चाहे मेहनत करके, चाहे पैदल चल के, बिल्कुल। जिले के लिए जितने भी चाहे मैं मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। शुक्रिया। मीडिया ने बहुत बढ़िया रोल जितने भी चैनल हैं, आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सब लोगों ने मेहनत की। मैं सबको साधुवाद देना चाहूँगा, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई एक आदमी की बल्ले-बल्ले करे, मैं उसको गलत मानता हूँ। सब लोगों की मेहनत को मुख्यमंत्री जी ने सुना, अध्यक्ष जी की लगातार सब लोगों से मीडिया से साठगांठ बढ़िया रही।
यहाँ से लोगों से बढ़िया रही, उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनकी वजह से ये जिला बना है। बिल्कुल भागीरथ जी, सही कहा आपने, क्योंकि इतनी बड़ी जो एक कह सकते हैं कि सौगात है, उसके पीछे जो संघर्ष छुपा होता है वो कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा संघर्ष और बड़े संघर्ष के बाद जीत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो बॉर्डर का इलाका है, नशे का बोलबाला बहुत ज्यादा अधिक है, लूट मार, छीना झपटी व इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उसका जो बोलबाला देखा गया, उसको अब जिला बनने के बाद में कितना असर दिखेगा, किस प्रकार से ये इलाका जो है वो नशा मुक्त होगा? मैं मानता हूँ जो नशा है ना, चिट्टा जो शब्द अपने इस इलाके में पनपा हुआ है, हाँ जी। वो मेरा ये मानना है कि बांडा कॉलोनी और बांडा हमारी राजधानी है इस चिट्टे की। अच्छा। और हमारे लोग बांडा कॉलोनी पुलिस चौकी तक पैदल चल के इसके बाबत गए हुए हैं। अच्छा। अभी तक भी सुधार नहीं हुआ, पुलिस ने प्रयास ज़रूर किया है। हम पुलिस को भी गलत नहीं मानते, नहीं किया, पर जितना होना चाहिए था उतना सुधार नहीं हो पाया। आज भी युवा उस चिट्टे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, स्मगलरों की संख्या बढ़ती जा रही है और चिट्टे वाला आदमी 5-6 साल से ज़्यादा उसका जीवन नहीं है। बिल्कुल। उसको अगर चिट्टा नहीं मिलता तो परिवार वालों के घर से कुछ चीज़ें बेचेगा, घर से नहीं मिलेगी तो ये पूरा एग्रीकल्चर का इलाका है, किसान खेत में कुछ अपने कृषि यंत्र रखते हैं या जैसे कोई बैटरी वगैरह पशुओं को, ये चोरियाँ होने लग गई। धीरे-धीरे जैसे गाँव में आ रहे हैं, दूर गाँव है, नर्सरी वगैरह है, उनमें से ये वारदातें होगी, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। तो अगर इस पे जिला बनता है अपना, बन गया, हुँ। अगर इसमें प्रशासनिक ढांचा बैठेगा, थाने वगैरह बढ़ेंगे, तो इससे मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक रोक रोकने का प्रयास होगा। बाकी जो रोकने का अगर करे तो ये प्रशासन भी रोक सकता था, पर इतने कदम नहीं उठाए। अब बिल्कुल। मानते हैं भी जिला बनने के बाद कुछ और ज़्यादा असर दिखेगा, उम्मीदें जागेगी। उम्मीदें जागेगी। अच्छा, अब अंत में भागीरथ जी, जो शेष कार्यकाल बचा है आपका, उस कार्यकाल में क्या इस ग्राम पंचायत को सौगात देना चाहते हो? आपको लगता है कि मेरा मतलब जो कुछ ऐसे काम है जो अधूरे हैं और इस कार्यकाल में आप पूरा करेंगे? एक तो मैं बांडा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें लगा हुआ हूँ। अच्छा। उसके चारदीवारी वगैरह मैंने बढ़िया बनाया है, गेट बढ़िया बनाया है, 2 रूम वगैरह, पोर्च वगैरह निकाल के उसको पूरा बंद करके, उसमें एक वॉलीबॉल का ग्राउंड है, एक अच्छा। कबड्डी का ग्राउंड है, उसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने हैं, कुछ चीज़ें उसमें, और मैं चाह रहा हूँ कि शिक्षा और श्मशान भूमि दोनों मेरी पंचायत की टॉप बने। क्या बात! और एक मैं बांडा का श्मशान भूमि को टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मेरे 2 साल के कार्यकाल में हम उसको भी बढ़िया तैयार करें। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ भागीरथ जी शर्मा, इनकी धर्मपत्नी, ग्राम पंचायत चार रेलसम से सरपंच है। आज हमने आपको चैनल के माध्यम से इस ग्राम पंचायत की श्मशान भूमि का पूरा दृश्य दिखाया, डिटेल से यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई, क्योंकि एक अद्भुत श्मशान भूमि जो पूरे जिले के अंदर एक अपनी जो है वो योग्यता प्रदर्शित कर रही है। वह इसके साथ ही भागीरथ जी ने कहा है कि इलाके में जो नशा है उसका बोलबाला बहुत अधिक है और जिला बनने के बाद कहीं न कहीं जो है इस पर अंकुश लगेगा, ऐसी ये उम्मीद रखते हैं। वह इसके साथ ही इन्होंने जो प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं से एक गुहार लगाई है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खाले का निर्माण, और खालों का जो निर्माण नहीं हो रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं जो किसान है, किसान को काफ़ी जो एक पीड़ादायी अव्यवस्था है। तो मैं भी चैनल के माध्यम से अधिकारियों से व जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस समस्या पर ध्यान देकर जो खालों के जो निर्माण की जो है वो जो योजना पर विशेष रूप से ध्यान दें। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।